हेलो दोस्तों, कंपटीशन इंजीनियर्स वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप इसी तरह पढ़ते रहे। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जा रही है। वो भी आप झारखंड बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है वो है आपका 11 मई 2025 को होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि शिक्षण के समूह प्रबंधन में शामिल होता है। पहला है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी, तीसरा है शिक्षण संस्था और चौथा है ये सभी। तो पहला होता है शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है, शिक्षण संस्था होता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं समूह प्रबंधन में मुख्य रूप से कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है प्रबंधन, दूसरा है प्रशासन, तीसरा है नेतृत्व और चौथा है ये सभी। तो प्रबंधन ज़रूरी है, प्रशासन भी ज़रूरी है और नेतृत्व भी ज़रूरी है। तो ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे समूह प्रबंधन में किसकी प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना गया है। पहला है योजना, दूसरा है निर्देशन, तीसरा है समन्वय और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर तो पहला तो योजना होता है, दूसरा निर्देशन होता है और तीसरा समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे शिक्षक प्रबंधन के औपचारिक अधिगम में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है। पहला बालक, दूसरा पाठ्य पुस्तक, तीसरा परिवार और चौथा स्कूल के अध्यापक। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा का सी, परिवार। परिवार इसमें शामिल नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे समूह प्रबंधन में शामिल अनौपचारिक अधिगम की इकाई में कौन शामिल होते हैं। पहला है परिवार, दूसरा है मित्र, तीसरा है समाज और चौथा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी होगा, क्योंकि यहाँ पर परिवार भी शामिल हो सकता है, मित्र भी शामिल हो सकता है और समाज भी शामिल हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे समूह प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य में निम्न में से कौन शामिल होते हैं। पहला है छात्रों के लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, दूसरा है आत्मविश्वास को बढ़ावा, तीसरा है राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित करना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा छठा का आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे निम्न में से कौन समूह प्रबंधन के उद्देश्य नहीं है। पहला है विद्यालय में भौतिक वातावरण का निर्माण करना, दूसरा है तकनीकी कुशलता सुनिश्चित करना, तीसरा है साधनों को समन्वय नहीं करना और चौथा है मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी, यानी कि साधनों का समन्वय नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे समूह प्रबंधन शैक्षिक इकाई में महत्वपूर्ण होते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति में, नियंत्रण में, तीसरा मूल्यांकन में और ये चौथा ये सभी। तो 8वां का जो होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे वर्तमान समय में शिक्षण व समूह प्रबंधन के कार्यों में शामिल होते हैं। पहला है नियोजन, दूसरा है कार्य नवीन, तीसरा है मूल्यांकन और चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, नियोजन होगा, मूल्यांकन होगा, कार्यान्वयन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 21A आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे समूह प्रबंधन की उपयोगिता है। पहला है मानवीय संबंधों का विकास, दूसरा है प्रयासों का एकीकरण, तीसरा है शैक्षिक प्रक्रिया को गति देना और चौथा ये सभी। तो 11वां का होगा ऑप्शन डी, 11वां का डी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये सभी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे किस प्रकार समूह प्रबंधन उपयोगी साबित होता है। पहला है प्रयासों का एकीकरण करके, दूसरा है समग्रता लाकर, तीसरा है संबंधों की उचित व्यवस्था कर और चौथा है उपयुक्त सभी।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर इसी तरह का वीडियो लाते रहता है और आपको कंपटीशन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीएड, झारखंड बीएड तथा बिहार बीएड का तैयारी करा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि दोस्त भी बिल्कुल फ्री पढ़े और अच्छा नंबर लाएं और अच्छा कॉलेज में आपका एडमिशन हो। थैंक यू।